बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें चाचा और भतीजा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के कदम पर नज़र रखे हुए हैं। कौन कौन सी चाल चल रहा है इस पर दोनों खेमे की नज़र है और निशाने पर और दांव पर है लोजपा का चुनाव चिन्ह बंगला छाप। किसको देगा चुनाव आयोग ये सिंबल, इस पर भी सबकी नज़र लगी हुई है। तो आखिर लड़ाई चल क्या रही है हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, चिराग गुट ने साफ ऐलान कर दिया है कि दोनों ही सीटों पर लोजपा का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। कल एक बड़ी बैठक पटना में हो रही है जिस पे उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो फिर पारस गुट क्या कर रहा है? पारस गुट इंतजार कर रहा है चिराग पासवान के कैंडिडेट के ऐलान होने का। अगर आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाता है और चुनाव लड़ने का फैसला जो अभी कहा जा रहा है वो साकार हो जाता है तो पारस गुट से भी उम्मीदवार दिया जाएगा। पशुपति कुमार पारस भी दोनों जगहों पर अपना उम्मीदवार देंगे। देखिए, जहां तक एनडीए की एकता का सवाल है, पारस गुट का साफ कहना है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, वो हम करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और उसके लिए वचनबद्ध भी हैं। लेकिन अगर कोई तकनीकी पेच फंसता है, तकनीकी पेच की जब हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग के पेज पर बात होती है कि अगर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतार देते हैं तो फिर सिंबल क्या होगा। दावा दोनों तरफ से है कि बंगला छाप मेरा है, लेकिन जब अब जमीन पर टेस्ट होना है और चुनाव आयोग को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि सिंबल किसको दिया जाए, वैसे हालात में अगर चिराग पासवान का उम्मीदवार उतरता है तो पारस गुट को भी अपना उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। तभी चुनाव आयोग ये फैसला कर सकेगा कि किसको क्या दिया जाए सिंबल। एक जो संभावना बन रही है कि अगर दोनों तरफ से प्रत्याशी उतर जाते हैं तो चुनाव आयोग बंगला छाप को फ्रीज करेगा और दोनों ही दलों को अलग अलग सिंबल दे सकता है। इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। इसीलिए पारस गुट का ये चाहना है कि अगर चिराग उतरते हैं तो उनके तरफ से भी प्रत्याशी दे दिया जाए ताकि बंगला पर उनका दावा बरकरार रहे। अगर एक तरफा फैसला हो जाएगा तो फिर पारस गुट को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए रणनीति ये बनाई जा रही है कि चिराग पासवान का उम्मीदवार उतरेगा तो पारस गुट का भी उम्मीदवार वहां दोनों स्थानों पर उतर जाएगा। ये तैयारी चल रही है। तो उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है इसकी भी चर्चा जोर शोर से है। देखिए, तारापुर से अगर हम बात करें तो तारापुर से अगर पारस गुट अपना प्रत्याशी उतारता है तो मीना कुमारी का नाम तय है, क्योंकि मीना कुमारी पिछले बार भी चुनाव लड़ी और करीब 11,000 वोट वहां से मिला था उनको लोजपा के सिंबल पर। वो इस समय पारस जी के साथ है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहाँ पर चिराग गुट के तरफ से पूनम कुमारी का नाम है जो पिछले बार 13,000 वोट वहाँ पे लेके आई थी। तो नाम इस तरह से चल रहे हैं। तारापुर में चिराग पासवान किसी कुशवाहा या फिर राजपूत को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं, इसकी चर्चा है, ताकि उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट को वहाँ पर हराया जाए। तो दो तरफा लड़ाई है चिराग पासवान के लिए। एक तो अपनी सिंबल की लड़ाई है और दूसरी जो उनकी लड़ाई है जगजाहिर नीतीश कुमार को हराने वाली लड़ाई। और ये मौका है चिराग पासवान के लिए कि चिराग पासवान ये साबित करें कि चिराग पासवान अगर मैदान में होंगे तो नीतीश के प्रत्याशी को हारना ही हारना होगा। इसकी भी एक बड़ी तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं। तो दो तरफा चुनौती है चिराग पासवान के सामने, एक तो सिंबल को बचाने की और दूसरा नीतीश कुमार को हराने की। देखिए, दो तारी तलवार है ये उपचुनाव चिराग पासवान के लिए। अगर उनके प्रत्याशी को वोट नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि चिराग पासवान जो अभी तक दावा कर रहे थे वो दावा उनका खोखला है और 2020 में जो हुआ वो भाजपा का एक साइड इफेक्ट था जो वोट उनको मिल गया। अगर उपचुनाव में उनके प्रत्याशी को अच्छा वोट नहीं मिलता है तो फिर चिराग पासवान के लिए बिहार की सियासत की डगर कठिन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक बड़ा उपचुनाव है चिराग पासवान के लिए। बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, सिंबल बचाने की, नीतीश कुमार को हराने की और अपने कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने के लिए। इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं है और पारस गुट की नज़र चिराग के हर चाल पर है और वो चाहेगा, एक ही गोल है, सिंबल को बनाए रखना पारस गुट के लिए। एनडीए के साथ तो पारस जी है ही, उनके पास एक चुनौती है, लेकिन चिराग पासवान के सामने
तीन चुनौती है, इसलिए मुश्किल काम चिराग पासवान के लिए है। देखते हैं इस चक्रव्यूह से चिराग पासवान कैसे बाहर आते हैं और पारस गुट बंगला छाप पर अपना दावा बरकरार रखने में कामयाब होता है या नहीं होता है। तो ये लड़ाई लोजपा के अंदर चल रही है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और भी तेज होगी। जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा ये लड़ाई और तेज हो जाएगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।